वेलकम बैक। इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर इससे रिलेट करता हुआ आपका सवाल है। कुछ अरसे पहले तक हम देखते थे कि लोग बहुत इंटरेस्टेड होते थे, आज भी होते हैं कि मैं टिकटॉकर बन जाऊं, यूट्यूबर बन जाऊं और मैं सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ कर लूं। सोशल मीडिया की वो चीज़ें जो हमारे सामने हैं अपेरेंटली अब वो आउटडेटेड होती जाएंगी विद द न्यू वर्ल्ड। जिस तरह मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि वी आर एंटरिंग इनटू द न्यू वर्ल्ड। अब ये न्यू वर्ल्ड जो होगी ये टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी, इसमें वो तमाम चीज़ें होंगी जो इस वक्त हमें बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं और हमारे सरों पर से गुजर रही हैं। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसे प्रोग्राम्स शुरू किए हैं जो पूरे पाकिस्तान में भी हैं, अगर हम कराची की बात करें तो यहाँ पर भी हैं ऐसे प्रोग्राम्स जो आपको इस नई दुनिया के बारे में ट्रेन कर रहे हैं, आपको इसके बारे में तरबियत दे रहे हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है या बहुत मिनिमल कॉस्ट के साथ अवेलेबल हैं। अगर हम अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं और अपने चैलेंजेस को निमटना चाहते हैं तो हमें ये पसंद आए या ना आए, ये नई दुनिया हमें किसी न किसी तरह समझनी भी होगी और इसमें शामिल भी होना होगा, ख़ास तौर पे जो हमारी यंगर लॉट है उसे। सो हम इस पे ओवरऑल बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपने जो बॉट्स हैं, रोबोट्स के हवाले से आप सुनते रहे हैं। पाकिस्तान में ये खबर भी आई कि जी सिट्रस फ्रूट जो है उसमें मिठास कितनी है उसके हवाले से भी चीज़ें बनाई गई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। और हमारे पास चीज़ें ऐसी हैं जो खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस वक्त हम कोरली के हवाले से बात करेंगे, वो हमें बताएंगे। प्रोफेसर ज़िया खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं और जो प्रोग्राम्स के बारे में मैंने जिक्र किया है उन प्रोग्राम्स को आप हेड भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सो प्रोफेसर साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने जिस तरह से बताया ही है, लेकिन आप क्या बताने वाले हैं पाकिस्तानियों को? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक जो कंप्यूटर थे ना वो बहुत ही बेवकूफ़ थे जी। अब लगता है कि वो बेवकूफ़ थे। हाँ। वो बहुत ही बेवकूफ़ थे। आप गूगल पे सर्च करें कुछ भी तो वो एग्जैक्टली बस वर्ड मैच करता है और कुछ भी नहीं। अब हम उस दौर में दाखिल हो रहे हैं कि आप गूगल से ये पूछ सकती हैं कि आलू गोश्त बनाने की तरकीब बताओ, मेरा गोश्त बहुत देर में गलता है तो तरकीब को एडजस्ट करो, मुझे आलू ज़्यादा पसंद है और मैं मिर्चें नहीं खाती। वो इसका आपको फिर वो बना के देगा तरकीब जो आपको सूट करेगी, आपको जो सूट कर रही है। और आप ये भी साथ कह रही हैं कि मैं वेट गेन करना चाह रही हूँ या लूज करना चाह रही हूँ। तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि अब जो नई अभी आप जाएं चैट जीपीटी पे या बार्ड पे गूगल के या बिंग पे चले जाएं माइक्रोसॉफ्ट के, आपको तीनों जगह टैब मिलेंगे और ये थोड़े दिनों में बाकी पुरानी वाली खत्म हो जाएगी, यही रह जाएगी जी। और इसमें आप ये भी कह सकती हैं कि आपका नाम दें हम और कहें कि उनको पहाड़ पे चलता हुआ दिखाएं, वो तस्वीर जनरेट कर देगा, वो करेंगे। अच्छा, और ये भी सवाल है जैसे हमारे ये चैनल बैठे हुए हैं इस वक्त कि हम जैसे आप अभी कंपेयर हैं तो आपकी इनफ रिकॉर्डिंग है चैनल के पास, तो वो ये कर सकता है आइंदा चल के कि आपकी वो सारी रिकॉर्डिंग फीड करके वो लर्न कर ले और फिर आपसे शो आप हुई ना और वो शो फिर मुझे वो रॉयल्टी पे करेंगे ना, शक्ल तो मेरी होगी तो आप घर में बैठिएगा, आपको मैं एंजॉय करूंगी, दूसरा बिजनेस करूंगी, रॉयल्टी लूंगी। तो असल में पाकिस्तान में रॉयल्टी के कानून कुछ कमजोर ही है। ये दूसरी बात है। तो पॉइंट ये है कि हम एक नई दुनिया में जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में बैठे हुए हम क्या करें। अच्छा, अच्छी बात ये पाकिस्तानी, मैं क्योंकि फेसबुक पे रहता हूँ, अवेयर बहुत हैं, मगर उनको पाकिस्तान से कनेक्टेड नहीं है वो कि आप पाकिस्तान में बैठ के क्या करें। अच्छा, दूसरी तरफ एक तरफ ये एआई वगैरह का सबका रेवोल्यूशन आ रहा है, वेब3 का रेवोल्यूशन आ रहा है, जो अभी आप जिक्र कर रही थी कि आपके बच्चे भी क्रिप्टो करेंसी एनएफटी वगैरह सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। फिर एक आराम थोड़े दिनों में अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एप्पल अनाउंस करने वाला है अपने ग्लासेस, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस। तो ये 3 एरियाज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब3 जो कि ब्लॉकचेन है और मेटावर्स। हाँ, मेटावर्स, जी 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 जी, ये 3 एरियाज हैं जी जिसमें जबरदस्त किस्म का रेवोल्यूशन आएगा और अगले 2030 तक ये कम से कम 3-4 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस होगा। पूरी इकोनॉमीज दुनिया की ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी और हम यहाँ बैठे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अच्छा, एक आपको इसी हवाले से, एनएफटी के हवाले से मैं एक एग्जांपल दूं। एक मीम बनी थी कि पता नहीं मेरी तुमसे दोस्ती खत्म, ये वो एक पिक्चर थी जो बहुत ही आम पिक्चर थी, उसमें दोनों पे कट लगाया हुआ था, यहाँ पाकिस्तान में किसी ने बनाई थी और वो मीम थी जी। वो पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स की बिकी है एनएफटी पे। सो यू हैव दैट मच ऑफ स्पेस। इसके बारे में सोचें और सुने और जरूर इसको ऑप्ट करें। मामला क्या है कि हम ना जरा सा एक्ट कम करते हैं
जबकि अवेयरनेस है टेक्नोलॉजी की, जैसे आपको सारी है माशाल्लाह, आप आईटी के डायरेक्ट है नहीं, मगर फिर भी आप आईटी सेमी एक्सपर्ट हैं। हाँ, वो घर वाले सिखा रहे हैं बहुत मुझे जी। अच्छा, तो पॉइंट मेरा कहने का कि अब एक खातून कराची में बैठी हैं, वो कहेंगी कि मैं क्या करूं, मैं समझ रही हूं, मैं क्योंकि फेसबुक पे होती हैं, इंटरनेट पे होती हैं, तो समझ रही हैं वो, मगर मैं करूं क्या। देखें, आप कुछ भी नहीं करें, अभी अभी जाएं governorsind.com पे, ठीक है, governorsind.com, governorsind.com पे जाएं। गवर्नर साहब ने कल अनाउंस किया है, तसूरी साहब ने, प्रोग्राम पूरे कराची वालों के लिए 50,000 लोगों के लिए फ्री ट्रेनिंग है, और गवर्नर हाउस में ट्रेनिंग है, गवर्नर हाउस में बैठ के वो खाना भी खिलाएंगे। अच्छा, ओके, जबरदस्त किस्म की उन्होंने वायदा किया, बिरयानी भी खिलाएंगे, क्या जो भी, बिरयानी का तो मैं नहीं वायदा कर सकता, मगर अच्छा सा खाना खिलाएंगे और एसी एनवायरमेंट में, और आपको कुछ भी नहीं करना। वो कोर्स क्या है? वो यही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब3 एंड मेटावर्स का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है। देखें, फिर दूसरी बात याद रखनी पड़ेगी, दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। आप इस पोजीशन पे बैठी है ना, इसका लंबा सफर होगा जी, बिल्कुल। हमें नजर नहीं आ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि आप सुबह उठी और आ गई बैठ गई, ऐसा नहीं होने वाला, कहीं भी ऐसा नहीं। देयर इज नो शॉर्टकट। हमारे ये कैमरामैन बैठे हुए, इन्होंने बहुत टाइम लगाया होगा जी, सही बात, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए। अच्छा, दूसरे देखने वाले को लगता है कि 10 दिन में 5 दिन में काम भी कर लेंगे, कैमरा हम यूं करके इस्तेमाल कर लेंगे, बटन दबाएंगे। दूसरे को ये लगता है कि ये हलवा है। हाँ। अच्छा, दूसरा ये तो हो गया कराची में। अच्छा, अब एक आदमी पेशावर में बैठा हुआ है, एक गांव में बैठा हुआ है, अब वो क्या, मैं पेशावर के करीब ना 10 मील दूर बैठा हुआ है, क्या मैं क्या करूं। तो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का प्रोग्राम है, वो जुम्मे के दिन वहाँ क्लासेस होती हैं, आपने कुछ भी नहीं करना। वो किस तरह, कहाँ होती हैं आपने, सॉरी? पेशावर में होती है, लाहौर में भी होती है, इस्लामाबाद में भी होती है। ये कहाँ सर्च करें? ये आप कुछ भी ना करें, PIAIC, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग, PIAIC.org पे चले जाए, PIAIC.org पे, और अप्लाई करें। पेशावर में बैठे हुए आप, मैं खुद जाता हूँ, मैं फ्राइडे के दिन पेशावर होता हूँ, राइट, सैटरडे के दिन मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, और संडे के दिन मैं लाहौर में होता हूँ। अच्छा, और मैं फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे को, आपको क्योंकि लोगों को अभी पता नहीं है ना, अभी पता नहीं, ट्यूसडे और वेडनेसडे को मैं बहरिया ऑडिटोरियम है, आपको जो कारसाज है, आपको पता कितना बड़ा ऑडिटोरियम है, 800-900 का है, मैं वहाँ पे 900 की क्लास ले रहा होता हूँ। अच्छा, इसी हवाले से? जी जी, इसी, तो ये पूरे पाकिस्तान में मैं पढ़ा रहा हूँ, और मेरी टीम पढ़ा रही है, हमारे साथ टॉप की लड़कियां भी हैं, जैसे मिस हिरा खान है, वो बहुत बड़ी एक्सपर्ट है, आदिल है, दानियाल हैं, जो पूरा चीज को लीड कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के लोग हैं। अच्छा, ये बताइए प्रोफेसर साहब कि ये तमाम चीजें सीखने के बाद आप इतने खुद कफील हो जाते हैं कि एक तरह से आप अपना बिजनेस कर रहे होते हैं ना? यही। अच्छा, फिर मैं अगली मतलब जो आपने बात कर दी, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। हाँ, ये नौकरी वाली बात नहीं, मैं ये कह रहा, नौकरी करनी नहीं चाहिए। हाँ। ये नए दौर में ना, हाँ, आप स्पेशलिस्ट हैं, ये जो नया दौर है, जैसे आपकी भी जॉब में यही होगा, आपको कोई चैनल बुलाएगा, आप किसी की एम्प्लॉय नहीं होंगी, आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, आप उसके कॉन्ट्रैक्ट तय करेंगी, जो भी तय करेंगी, दोनों म्यूचुअल बेनिफिट में, और वो काम करेंगी। कैमरामैन भी ऐसे ही होंगे, स्टूडियो प्रोड्यूसर भी ऐसे ही होंगे, इसको गिग इकोनॉमी कहते हैं। इस नई गिग इकोनॉमी में सब कुछ आपकी स्किल है। अच्छा, यहाँ के लोगों को आदत हो गई है बैठ के आराम से खाने की 30-30 साल और कुछ ना काम करने की जी। तो भाई वो पुराना जमाना चल गया, अब आपकी 1 लाख रुपए भी तनख्वाह है तो खाना भी नहीं मिलेगा 1 लाख रुपए में अब तो जी। है? मुझे अमेरिका के थोड़े से वो चिप्स बड़े पसंद है, मैं पेशावर जा रहा था तो मैंने चिप्स खरीद लिए, मैंने थैला उठाया तो डोरिटोस का वो बहुत महंगे हो गए हैं। अच्छा, थैला उठाया 2500 का पैकेट हो गया है। अच्छा, वो मेरा तो इतना वाला था, मैंने इतना से उठा के उसको पकड़ाया और मैंने जेब में हाथ डाला कि 500 निकाले, वो मुझे यूं देख रहा है, मैंने कहा क्या मतलब, कह रहा 1600। हाँ, बहुत महंगा वो चिप्स बहुत महंगे हो गए। अच्छा, सही बात है। कहने का ये इस वक्त डॉलर 300 कुछ पे, भाई समझ जाओ मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों कि अगर आपने अपने आप को बदला नहीं, अच्छा ये मेरे पे भी अप्लाई होता है, आप पे भी अप्लाई होता है, सब पे अप्लाई होता है। एंड आई थिंक यू आर अ लिविंग एग्जांपल फॉर दैट, बिकॉज आपने जिस तरह प्रोफेसर ज़िया खान है, ऑब्वियसली प्रोफेसर ज़िया खान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमेशा नहीं किया है क्योंकि ये अभी की बात है, यही आपने तो कुछ और किया होगा अपनी पूरी जिंदगी में। मसला क्या है, ये लोग ना मुझसे मिलते हैं, कल मैं समझता था मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ और मैं बहुत जोश से काम करता हूँ,
कल मेरा एक स्टूडेंट आया, वारसी नाम है उसका, वो कहने लगा कि मुझे डायग्नोज हुआ है कि मेरे सारा दिल बंद हो चुका है। तो मुझे डॉक्टर ने 2 साल पहले कहा था कि मेरे सारे दिल बंद हैं, तो आप 15-20 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। कह रहे 3-4 बड़े इंस्टीट्यूट्स ने मुझे डेड करार दे दिया था। कह रहा मैंने सोचा कि रोने धोने से तो फायदा कोई नहीं है। उन्होंने मेरे प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया, मैं मजाक नहीं कर रहा। अच्छा। और उन्होंने कहा कि अगर मैंने मरना भी है ना, अगर देखे मौत आएगी तो कोई टाल तो सकता नहीं है, तो मैं अगर पढ़ते हुए मरूंगा तो ये जिहाद है, तो मेरी शहादत होगी। अगर मैं पढ़ते हुए इल्म की तलाश में, आपको पता है हमारे नबी तो कह रहे हैं चाइना भी जाना पड़े तो इल्म की तलाश में जाओ, तो इल्म की तलाश में तो उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। 2 साल से तो अभी तक जिंदा है। और मुझे आ रहे थे, मैंने तो फौरन कहा कि भाई इनका वीडियो रिकॉर्ड करो भाई। ऐसा चीज तो मैंने देखी नहीं। मेरे आंखों में आंसू आ गए कि किसी आदमी जो घर पे बैठे ना, उनको कोई बहाना नहीं है, यूं मैंने यूं फलां। अच्छा, खास तौर पे खवातीन, ये खवातीन को ना ये बहाना कोई नहीं है। आपको मैंने बता दिया, कराची में गवर्नर हाउस में बैठ के अच्छा, ये जो खवातीन कहती है मुझे जरूरत नहीं है, तो देखें बात बताऊं क्या है, मैं तो अपनी क्लास में जो स्टूडेंट होती है ना, उनसे सिर्फ छोटी सी बात कहता हूँ, उनको पूरी बात समझ में आ जाती है। ज़्यादातर मेरे पास जो आती हैं उसमें से 60-70% इस वक्त अनमैरिड होती हैं, 20-21 साल 22 साल की होती हैं। तो मैं कहता हूँ यार ये सारे लड़कों का पीछे शक्ल देखो, इनको देख के ये सोचो कि अगर आपकी गर्दन इनके हाथ में होगी तो ये आपका क्या हशर करेंगे। हाँ? तो मैंने कहा कुछ ज्यादा मेरी अकल लगा आपको बताने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ये है, खुद आपको किसी हद तक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हर चीज के लिए सामने वाले की तरफ देखना जो है ना, उसमें मैं तो अपनी बहन, मेरी जो वालिदा ने मेरी बहन के लिए चाहा था, वो मैं आपके लिए भी चाहूंगा और बाकी लड़कियों के लिए भी चाहूंगा। इंडिपेंडेंट इज अ मस्ट। किसी भी डिपेंडेंस, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, अभी अच्छे बुरे की बात ही नहीं हो रही। जैसे मैं हूं, मैं अगर फर्स्ट के रात 11 बजे उठता हूं, मुझे कोई, मैं दूसरे को भी चाहूंगा कि वो उतने बजे उठे। तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि आपने अगर आजाद जिंदगी गुजारनी है तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना पड़ेगा। और इसके लिए ये कोर्स है, और ये 1 साल का कोर्स है। जी, 1 साल का। 1 साल आपको हफ्ते में रोजाना आपको होता है? नहीं, हमारा ये होता है कि 3 घंटे आपको हफ्ते में आना पड़ेगा। अच्छा। और 3 घंटे हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे आपको, विच इज वेरी नाइस। हाँ, ताकि ना, अच्छा ऑनलाइन इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी कमजोरी जो है ना वो मोटिवेशन है। हाँ। वो क्या करते हैं, मुझसे मेरे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप जब बात करते हैं तो हम जोश में आ जाते हैं, नारा तकबीर मारते हैं, और घर जाके फिर सोचते हैं कि भाई आज अभी सो जाओ, कल करेंगे, कल करेंगे, सुबह उठ के फजर अच्छा जोश में आने कहते हैं, फजर पे उठ के नमाज भी पढ़ लेंगे और ये भी कर लेंगे, मगर वो दिन कभी आया नहीं। तो जो करना है वो अभी करना है, और ये सारी वो चीजें हैं जो आपको दूसरी दुनिया में, ये जो दुनिया दिखाई जा रही है, एक्चुअली ऐसा होगा कि आपके सामने यूँ ऑप्शंस आया करेंगे हवा में शायद, और आप उनको क्लिक किया करेंगे, ये दौर भी आ जाएगा। तो टाइम हमारा बिल्कुल यहाँ पर मुकम्मल हो गया। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। एनी वन लाइनर जो आप टुवर्ड्स द एंड कहना चाहें? यार चेंज अपने आप को नहीं करेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे। मैं अपने कल एक दोस्त से बात कर रहा था कनाडा में, मैंने उनसे कहा, वो कहने लगे मैं मैक इस्तेमाल नहीं करता। मैंने कहा मैक खरीद लो बड़ा अच्छा वाला। कह रहे हैं मैं मैक नहीं इस्तेमाल करता। मैंने कहा ये जुमला ही गुनाह है। इस नई दुनिया में आप जो भी कर रहे हैं, नई चीज में हाथ डालें, क्या होगा ज्यादा, आखिर में तो वैसे ही हम सबने मर जाना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ट्राई तो करें। और ये खुसूसी तौर पे मैं अपने प्लेटफॉर्म से ये बात इस पे जोर देना चाहूँगी कि आपके घर में जितनी ख़वातीन हैं या यंगर पॉपुलेशन है, यंगर पॉपुलेशन पे मैं इसलिए जोर देती हूँ क्योंकि वो है ही जनरेशन ये वाली, और वो पैदा ही इसके साथ हुई है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है या कॉम्प्रिहेंड करने का तरीकाकार है इस टेक्नोलॉजी को वो ज़्यादा बेहतर है। तो आप उनको इस जानिब रागिब करें। कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ और ज़्यादातर इस वक्त बेवकूफ़ लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, MBAs कर रहे हैं, BBAs कर रहे हैं, अपने करोड़ों रुपए ज़ाया कर रहे हैं। ज़माना खत्म हो गया, टाइम लग गया, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अब आपने अपने आप को, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या करें, मगर जरा सा दुनिया को देखें और एडजस्ट करें, और उस हिसाब से अपना करियर ऑप्शन चूज करें। थैंक यू सो मच प्रोफेसर ज़िया खान साहब आपका। एक ब्रेक आ गया ख़वातीन हज़रात, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम रेज़न आर्ट के हवाले से आपको बताएंगे।